दुनिया भर में दरियाफ्तशुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास है। जो उतार चढ़ाव होता है इसकी असल जो वजूहात होती हैं वो होती क्या है। इन ममालिक ने तेल की सप्लाई की सतह कम कर रखी थी ताकि जो आलमी मार्केट है उसमें इसकी कीमत ज्यादा हो सके। पाकिस्तान अपनी जरूरत का तकरीबन 15 से 20% तेल खुद पैदा करता है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कह लें कि अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियाँ चलाईं। छुरियाँ चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें। अब इन हालात की वजह से ज़रूरी है कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े जो अहम पहलू हैं उनको समझें और ताकि जो इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव की वजूहात हैं वो जान सकें। ये बड़ा एक स्पेशल प्रोग्राम है, आप लोगों ने बड़ा गौर से सुनना है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है ताकि आपको पूरा ये समझ आए कि जो उतार चढ़ाव होता है इसकी असल जो वजूहात होती हैं वो होती क्या हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप जान सकें कि जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमत है ये जब बढ़ती है तो देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, तो ये तो सबको पता है कि जी जब ये कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं आज आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में जानेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में जो तेल की कीमतें हैं वो मुख्तलिफ क्यों हैं, खाम तेल क्या है, ऑयल रिफाइनरीज का क्या काम होता है, तेल की कीमतों का तयन आखिर होता कैसे है, और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का किस कदर तेल खुद पैदा करता है और कितना आलमी मार्केट से ख़रीदता है। इन सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये जानें कि इस वक्त दुनिया भर में दरियाफ्तशुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास हैं। कितने? 1700 अरब बैरल के आसपास। अब इसमें से जो ओपेक ममालिक हैं उनके पास तकरीबन 70% जो खाम तेल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। और ये तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं इनकी जो तंजीम है जिसमें सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है और जो दीगर ममालिक हैं उनमें कतर है, जी मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वेनेज़ुएला, इस समेत 15 ममालिक और शामिल हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत का तयन है वो करने के लिए इसका सबसे बड़ा अहम एक किरदार भी होता है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो तंजीम है इसकी तेल की कीमतों पर अजारादारी भी कायम है। इस तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं अगर तेल की प्रोडक्शन कम कर दें तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, 2021 के दौरान दुनिया भर में 96 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया। और माहिरीन क्या बताते हैं कि 2022 के दौरान 98.3 मिलियन बैरल तेल, 98.3 मिलियन बैरल जो तेल है वो रोज़ाना इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदने के लिए 2 बेंचमार्क्स होते हैं, ज़रा आप सुन लीजिएगा। एक जो है जी वो WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा जो है वो ब्रेंट। और भी बेंचमार्क्स हैं लेकिन ये जो दोनों हैं आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो ये 2 हैं जिनका मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब जो WTI है उसके क्रूड ऑयल में जो API ग्रेविटी है वो ज़्यादा होता है। अब API ग्रेविटी आप सोचेंगे क्या होता है, इससे मुराद ये होती है आम अल्फाज में कि वो कितना हल्का तेल है और अगर उसे पानी में मिलाया जाएगा तो उसकी कितनी मिकदार पानी पर तैरती रहेगी। अच्छा, जो ब्रेंट के मुकाबले में इसमें आप कह लें कि सल्फ़र भी कम होता है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, सल्फ़र का मैंने जिक्र किया कि जिस खाम तेल में सल्फ़र ज़्यादा होगा उसमें से पेट्रोल निकालने पर ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसीलिए जो WTI क्रूड ऑयल है ब्रेंट की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ब्रेंट की कीमत जो है वो कुछ कम होती है, इसलिए ये पूरी दुनिया में चलता है। ज़ाहिर बात है, तो सस्ता होगा, कीमत कम होगी, वो ज़्यादा ख़रीदा जाएगा, यूज़ होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा चलेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान और भारत में भी ना ब्रेंट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, 159 लीटर्स। और खाम तेल को रिफाइनरीज में लाया जाता है जहां इसमें से पेट्रोल, डीजल और जो फर्नेस ऑयल है उस समय जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो अलग की जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं।
इनमें जी एक बाइको पेट्रोलियम है, पाक अरब रिफाइनरी है, जिसको पार्को कहा जाता है, सबसे बड़ी है। ये दो आप समझें रिफाइनरीज पाकिस्तान में 50%, 50% खाम तेल को प्रोसेस करती हैं। अच्छा, जो दीगर बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें अटक रिफाइनरी लिमिटेड है, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड शामिल हैं। ये 5 जो रिफाइनरीज हैं ये सालाना 19.4 मिलियन टन खाम तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन 2021 के माली साल के दौरान इनकी जो आउटपुट है वो सिर्फ 11.6 मिलियन थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2021 के माली साल के दौरान अपनी सलाहियत का 60% तेल प्रोसेस किया और जो बकिया 40% हमें रिफाइंड ऑयल जो है बाहर से ख़रीदना पड़ा था। अब आता है जी अक्टूबर 2018, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी कायम करने का मुआहदा हुआ, लेकिन उस पर अभी तक अमल शुरू नहीं हो सका। पाकिस्तान जो स्टेट ऑयल अपनी पेट्रोलियम की जो दरामदात हैं स्पॉट टेंडर्स के ज़रिए करता है, आपको पता है, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से ख़रीदा जाता है, जिनके साथ एक आप कह लें कि तवीलुल मुद्दती मुआहदा किया गया था। अब इस मुआहदे में रीन्यू कैसे किया जाता है? हर 2 साल बाद इसको रीन्यू किया जाता है। अब इन दोनों की कीमतों की अगर आप औसत निकाल लें तो कंज्यूमर प्राइस मुतय्यन की जाती है। अब मार्च 2022 में औसत निकालने के फॉर्मूले को तब्दील किया गया था, जिसकी मंजूरी ECC ने दी थी। अच्छा, पाकिस्तान में तेल की कीमतों का ब्रेकअप कुछ इस तरह से, ज़रा सुनिएगा। ऑयल रिफाइनरीज खाम माल ख़रीदती हैं और इसे रिफ़ाइन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को फ़रोख्त करती हैं। अच्छा, फिर इन कंपनियों में PSO, शेल पाकिस्तान लिमिटेड, हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड समेत कई और कंपनियां शामिल हैं। तमाम नामों से आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। अच्छा जी, जो एक्स रिफाइनरी तेल की कीमत है उसका तयन रिफाइनरीज या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नहीं करती हैं, बल्कि ओगरा एक फार्मूले के तहत इसका तयन करता है। इस फार्मूले में 17% जर्नल सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो लेवी है, डीलर मार्जिन है और ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज मार्जिन है उस समेत कई आप समझ लें और आइटम्स शामिल होते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म को ओगरा की समरी में तब्दीली करने या इसे मुस्तरद कर देने का इख्तियार होता है। किसको? वज़ीर आज़म को। अच्छा, अब एक और सवाल वो ये कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो तेल की कीमतें हैं उसमें फ़र्क क्यों होता है? तमाम लोग इसका जवाब जानना चाहते होंगे। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि जी किसी भी मुल्क की तेल की जो अपनी एक पैदावार है वो कितनी है, और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का तकरीबन 15 से 20% तेल खुद पैदा करता है। अब पीछे जो 80 से 85% बचा उसे बैरून मुल्क से ख़रीदना पड़ता है। उस जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को ख़रीदना पड़ता है हमें। अब इसके लिए हर साल अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है, ज़ाहिरी बात है। अच्छा, आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें कम हो जाएं तो फिर क्या होगा? ज़र मुबादला भी कम खर्च होगा, और अगर ये कीमतें बढ़ जाएंगी तो इम्पोर्ट बिल भी यकीनी बात है कि बढ़ जाएगा। अच्छा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के आखिरी कई माह के दौरान तेल की मसनूआत पर सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी थी और मौजूदा हुकूमत ने भी इसे बरकरार रखा, मगर इसकी भारी कीमत मुल्क की मईशत को अदा करनी पड़ी है। हुकूमत फ़ैसला लेने से कतराती रही। आलमी मार्केट में तेल के महंगा होने की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक, अब ज़रा सुनिएगा, एक अंदाजे के मुताबिक मई के पहले 15 दिन में पाकिस्तान को 40 अरब रुपए ऑयल कंपनीज़ को अदा करने पड़े, जो मुल्की ख़जाने पे यकीनी तौर पे एक बड़ा बोझ है। अब इस साल मार्च से लेकर 15 मई तक मजमूई तौर पर ऑयल कंपनीज़ को 200 अरब रुपए अदा किए। तेल की कीमतों में इजाफे के बायस अफराते ज़र में इजाफा होता है। ठीक है, अब इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कह लें कि आलमी सतह पर महंगाई ने बाकायदा पंजे गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान में भी अफराते ज़र 15% को अबूर कर चुका है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब इसके बाद महंगाई का जो समंदर है वो आवाम को बहा कर ले जाएगा, जिसकी वजह से गुर्बत में या ज़ाहिरी सी बात है कि पहले से भी ज़्यादा और पता नहीं कितना ज़्यादा इजाफा होगा और बहुत से कारोबार भी मुतासर होंगे। अब ये बात समझने की है क्या कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद आवाम को जो सब्सिडी दी है वो बिलवास्ता आवाम पर ही बोझ था, और अवाम इस सब्सिडी की कीमत भी अपनी जेब से ही अदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हुकूमत टैक्सों की मद में अवाम से अरबों रुपए हासिल करती रही, अवाम को सस्ता तेल मुहैया कर रही है, तो फिर इसकी कीमत भी बिलवास्ता तौर पर अवाम ही अदा कर रहे हैं।
क्योंकि हुकूमत हर माह आवाम से वसूल किए गए जो टैक्स हैं उससे ऑयल कंपनीज़ को हर महीने अरबों रुपए अदा कर रही है। और जो माहिरीन माशियात हैं वो तेल पर सब्सिडी देने के हुकूमती फ़ैसले को बाकायदा सियासी करार दे रहे हैं, जिसके मईशत पर बहुत बुरे, सिर्फ बुरे नहीं बहुत बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। अब इस वक्त आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की जो कीमतें हैं वो $100 फ़ी बैरल से $108 के दरमियान है। दुनिया में 2008 के बाद ख़ाम तेल की इस कदर बुलंद कीमतें देखी गई हैं और इसकी वजह से वो ममालिक बहरान की जद में हैं जो अपनी ज़रूरत का जो तेल है ख़ुद से पैदा नहीं कर रहे। अब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदने की वजह से इनके ज़र मुबादला के ज़खायर समेत ये जो दबाव में ज़ारी बात है, सख्त दबाव में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब तेल के महंगा होने की एक वजह ये जो ओपेक ममालिक है ना, इनकी जानिब से तेल की पैदावार कम कर देना है, जबकि दूसरी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक बड़ी वजह है। कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर तेल की तलब बहुत कम हो गई थी और जिसकी वजह से इसकी कीमतें इंतहाई निचली सतह पर चली गई थीं। अप्रैल मई 2020 में तेल की कीमतें $19 फ़ी बैरल तक गिर गई थीं। इस दौरान होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए इन ममालिक ने तेल की सप्लाई की सतह कम कर रखी थी ताकि जो आलमी मार्केट है उसमें इसकी कीमत ज़्यादा हो सके। अच्छा, रूस दुनिया में तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। रूस जनवरी 2022 की अगर मैं बात करूं तो उसमें रूस की तेल की जो पैदावार है वो 11.3 मिलियन बैरल रोज़ाना थी। अब इस वक्त अमेरिका की जो तेल की रोज़ाना पैदावार है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा, 17.6 मिलियन बैरल और सऊदी अरब की 12 मिलियन बैरल रोज़ाना थी। अच्छा, यूक्रेन से जंग शुरू होते ही रूस पर जो आलमी पाबंदियों का जब आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई में कमी के खदशात बढ़े, इस बिना पर ख़ाम तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगीं। पाकिस्तान अपना 80% जो तेल है 80% वो दीगर ममालिक से ख़रीदता है, इसलिए इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ पड़ने लगा। अच्छा, नई हुकूमत के पहले माह ही इन ज़खायर में $6 अरब से ज़्यादा की कमी हो गई। अब इसकी एक वजह तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ जाना। पाकिस्तान के पास तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है और शायद यही वजह है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेल ख़रीद नहीं सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो फिर जो आलमी मार्केट में तेल है वो सस्ता होने की सूरत में बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अच्छा जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक तमाम मेंबर ममालिक जो हैं उनके पास कम अज़ कम 90 दिन का तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होनी चाहिए, 90 दिन का। अच्छा, पाकिस्तान इस मेयार से बहुत पीछे उसके पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारे पास चंद रोज़ से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है, हालांकि 90 दिन। अब पाकिस्तानी जो मईशत है और जो तेल है इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुल्क में तेल के ज़खायर की तलाश में अगर मैं कहूँ कि बहुत कोताही का मुज़ाहिरा किया तो गलत नहीं होगा, आप सब अग्री करेंगे। इस हवाले से कोशिशें तेज़ तर करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़रूरत का जो बेशतर हिस्सा है ख़ुद प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जिस हद तक हो सके। अब इसके बगैर हमारी जो मईशत है आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के रहमो करम पर रहेगी और पता नहीं कब तक रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।